नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपनु गुजु एज्युकेशन में। आज आपणे जोईए धोरण 6 हिंदी विषय में पाठ 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ जे छे एनु स्वाध्याय पोथीनु सोल्यूशन जोवाना छीए। एमां तमने अलग अलग वार्ताओ आपेली छे। जोईए आपणे प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा, एमां आवशे बी हिरनी। बीजू, शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया, एमां आवशे बी। 3 हिरनी निशाने की खाली जगह में आ गए, एमां आवशे ए सी। 4 पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं, डी शावक। डॉक्टर ने घाव पर मरहम लगाया, एमां आवशे सी। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह लखवानी छे। 1 शिकारी के पास एक बंदूक थी। 2 शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। 3 शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। 4 शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। 5 इलाज से हिरनी को आराम मिला। आगळ सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। शिकारी जंगल में गया क्योंकि उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई थी। बीजू, हिरन इधर उधर भागने लगे क्योंकि वे गोली चलने की आवाज से डर गए थे। 3 शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1 शिकारी जंगल में क्यों गया था? उत्तर, शिकारी को हिरनी का मांस खाने की इच्छा थी, इसलिए जंगल में गया था। बीजू, हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में मोटी ताजी है। 3 शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी? शिकारी की गोली हिरनी को उसकी टांग में लगी थी। 4 क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? हिरन की आंखों में आंसू देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। 5 शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। 6 हिरनी को आराम कैसे मिला? डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। 7 शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। 8 यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? यदि शिकारी की जगह मैं होता तो कभी भी शिकार ही नहीं करता। 5 शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? शिकारी ने गोली चलाई तो वह हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी मां बनने वाली थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया और पास में अस्पताल था, वह ले गया और डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। इस प्रकार शिकारी ने हिरनी को बचाया। बीजी जे वार्ता छे बातोनी कछुआ, एना प्रश्न अने जवाब जोईए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। कछुआ कहाँ रहता था? डी तालाब में। कछुआ बहुत बातूनी था। हंसों ने दूसरे खाली जगह पर जाने का निश्चय किया। ए तालाब। हंसों ने लकड़ी का एक एक खाली जगह मुंह से पकड़ लिया। सी सिरा। 5 हंसों ने कछुए को खाली जगह से मना कर दिया। डी बोलने। बीजू, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तालाब में एक कछुआ रहता था। बीजू, 2 हंस कछुए के मित्र थे। 3 एक साल बरसात बहुत कम हुई। 4 हंस एक लकड़ी ले आए। 5 खाली जगह
उन्हें देखने के लिए जमा हो गए, तो एमां आवशे लोग। 3. सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि बरसात बहुत कम हुई थी। बीजू, हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे। 3. लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। चौथो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कछुए की क्या आदत थी? कछुए की बहुत बोलने की आदत थी। बीजू, हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। 3. कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। चौथू, कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर गया। बुद्धिमान कौवा। विकल्पों से कौवे को खूब खाली जगह लगी थी। बी, प्यास। कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा? बी, घड़ा। कौवे ने घड़े में क्या डाले? ए, कंकड़। 4. कौवा कैसा था? सी, बुद्धिमान। खाली जगह, कौवा खूब प्यासा था। कौवे ने इधर उधर पानी की तलाश की। घड़े में थोड़ा पानी था। 4. कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। विकल्पों है 1. कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। बीजू, उड़ते उड़ते कौवा एक झोपड़ी के पास पहुंचा। 3. कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकी क्योंकि घड़े में पानी बहुत नीचे था। 4. कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले क्योंकि उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कौवे ने पानी की तलाश क्यों की? कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था। 3. कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखा? कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े देखे। 4. घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। 5. कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। 6. कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। इस युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पिया। आगळનું છે कौवा और लोमड़ी। विकल्पों, किसके मुंह में पानी आ गया? ए, लोमड़ी के। बीजू, पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? बी, कौवा। लोमड़ी कैसी थी? बी, चालाक। कौवा कैसा था? सी, समझदार। अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा खाली जगह नहीं हुआ। सी, गुमराह। खाली जगह 1. लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर कौवे को देखा। बीजू, लोमड़ी ने कौवे से गाना सुनाने के लिए कहा। 3. कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। 4. फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। तीजू है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। बीजू, कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्योंकि वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। 3. लोमड़ी चलती बनी क्योंकि वह कौवे से रोटी न पा सकी। 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1. लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ देखा। बीजू, लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। 3. लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। 4. कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है?
अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए, यह सीख मिलती है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 5-5 शब्द बनाइए। ट, ટીમ-ટીમ, ટપાલ, ટમાટર, ટકટક, ટીકાઉ। બીજું આપેલું છે ડ, પછી મ, ઘ, ભ અને ન। બધાના 5-5 શબ્દ આપેલા છે, તમે લખી શકો છો ત્યાંથી। પછી છે निम्नलिखित विरुद्धार्थी शब्द ध्यान से पढ़िए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। दयालु, दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। निर्दयी, शिकारी निर्दयी होते हैं। बहुत, तुम बहुत थक गए हो, अब थोड़ा आराम कर लो। स्वस्थ, आज मैं स्वस्थ हूँ। अस्वस्थ, कल मैं अस्वस्थ था। खुश, वह हमेशा खुश रहता है। नाखुश, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। जन्म, रोज कई बच्चों का जन्म होता है। मरण, रोज कई लोगों का मरण होता है। बुराई, मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। भलाई, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। 1, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। पूजन અને પરીક્ષા એવી રીતે 6 વાક્યમાં તમને અંડરલાઈન કરેલી આપેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને બીજા મિત્રો સુધી શેર કરજો। વિડીયો જોવા બદલ આભાર।